गुरुवार को अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के बहेरा ग्राम सभा में भागीदारी पार्टी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पंचायती राज के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने संभल में हुई हिंसा को दो जातियों के बीच की लड़ाई का मामला बताया है। उन्होंने कहा कि पठान और सैयद दो जातियों में लड़ाई हुई है। जो लोग पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं और वह देख रहे हैं कि पुलिस वहां गड़बड़ कर रही है तो पुलिस की फोटो क्यों नहीं खींचे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कुंद्रकी सीट भाजपा बड़े मार्जिन से जीती है, इसी को लेकर मुसलमानों में ही दो जातियों में विवाद है। एक पक्ष जहां पढ़ाई लिखाई के प्रति जागरूक बनाना चाहता है और दूसरा पक्ष उनका विरोध कर रहा है। कुल यही मामला है। इसके अलावा सम्मेलन में संबोधन में अपनी तारीफ में खूब कसीदे पढ़े। कहा पत्रकारों का डिबेट बिना ओम प्रकाश राजभर के नाम लिए नहीं होता। शेर पढ़ा कि खुद को कर बुलंद, इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। कहा कि इसका जीता जागता उदाहरण ओम प्रकाश राजभर हैं। 2022 में किसी अन्य पार्टी के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन हमारी मजबूती और ताकत देखकर देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री को ओम प्रकाश राजभर को बुलाकर पूछना पड़ा कि बता तेरी रजा क्या है। आज ओम प्रकाश कैबिनेट मंत्री हैं। कहा कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिलता है न भीख। कहा कि हम बीजेपी के गुलाम नहीं है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रेमचंद प्रजापति द्वारा वंचित शोषित जागरण महासम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया जी। 6,743 जातियां हैं देश में। उसी में प्रजापति भी है, राजभर भी है, नाई गोण कुमार लोहार भी है, पाल प्रजापति भी है, आर्य कर्कवंशी बंजारा भेड़िया कन्हार भी है, कचेर है। तमाम ऐसी जातियां हैं जो अभी संविधान में जो पहले पन्ने पे लिखा है समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान, तो इन जातियों के साथ अन्याय होता है। इनको शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, नौकरी में जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रहा है। इसको लेकर के हम लोग जगा रहे हैं और प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं बनी हैं उन योजनाओं की जानकारी यहाँ तक पहुँच नहीं रही है। तो उस काम को भी हम करने के लिए भागीदारी पार्टी का सहारा ले रहे हैं। अब इनको भी ताकत दे रहे हैं, हम भी ताकत ले रहे हैं। एक चीज़ ये है, आपने कहा कि 224 योजनाएं ग्राम पंचायत पर मिलेंगी, लेकिन अब भी जो जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र हैं लोग दौड़ रहे हैं कई महीनों, लेकिन उनको मिल नहीं पा रहा है। देखिए, आपको बता दें कि अभी हमारे पास 50% पंचायत सहायक जो भर्ती हुई है वो कंप्यूटर चलाना नहीं जानते, अनट्रेंड है। तो एक तो वो प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम कि इस योजना को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए टाइम लगेगा जी। तो जहां जो बच्चे पंचायत सहायक ट्रेंड हैं वहां तो काम चालू हो गया है, वहाँ बिजली का बिल भी जमा हो रहा है, वहाँ मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र भी मिल रहा है, सारी व्यवस्था वो कर ले रहे हैं। लेकिन जहाँ इस तरह का नहीं है तो वहाँ तो भटक रहे हैं। सर, जब इन विषयों पे सचिवों से बात होती है तो उनका कहना है कि पासवर्ड और आईडी नहीं मिला हुआ है, जिसकी वजह से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है। जहाँ लोगों ने ले रखा है, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, जहाँ लोगों ने ले रखा है पासपोर्ट वो कंप्यूटर चला के कर ले रहे हैं। जहाँ नहीं है तो अब उसके लिए हमारी जिम्मेदारी है जी। हम उसमें लगे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। अभी कई दिन वह लगे मंत्री बनले जी, गर्मावत है वही में धीरे धीरे। एक और अंतिम सवाल आपसे पूछेंगे कि यहाँ दो बयान हैं, एक तो एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक बटेंगे तो कटेंगे, किसके साथ हैं आप? दो बयान दोनों एक शीर्ष नेतृत्व का है और एक आपके प्रदेश नेतृत्व का है। देखिए, दोनों लोगों का एक बयान। ब्रह्मा जी ने भी कहा कि संघे शक्ति कलियुग, संगठित रहेंगे सब लोग तो अच्छा रहेगा। इसी नाते हम आज भागीदारी पार्टी फिर भी यूपी में कौन सा नारा लागू होगा? दोनों में से वाला नारा ब्रह्मा जी। और यहाँ संभल में मामला हुआ है वो विपक्ष वाले लगा रहे हैं कि सरकार ने प्रायोजित किया, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हार से विपक्ष के लोग तिलमिलाए हुए हैं। चुनाव के पहले बड़ा पुल बांधते थे एकदम हवड़ा की तरह कि 9 सीट जीत जाएंगे जी। और कुंदरकी सीट पर मुसलमानों ने बीजेपी को वोट कर दिया जी, जिससे समाजवादी पार्टी खास तौर से और कांग्रेस बड़ी चिंतित है कि कहीं ये मुसलमान बीजेपी की तरफ मूव कर गया तो हमारा क्या होगा। जैसे शोले फिल्म में डायलॉग बोला था कि तेरा क्या होगा कालिया। तो उसी तरह वहां कुंदरकी में जो संभलपुर में घटना ये हुई कि जिन लोगों ने वोट दिया, अब कुछ लोग नहीं दिए, बेशक सही बात है कि नहीं दिए बीजेपी, तो दोनों में द्वंद्व हुआ जी। क्यों दे दिए? वो कहा कि हमारी मर्जी, हम जिसको चाहें उसको वोट दें।
वोट देने का अधिकार हमारा है, आप लोग क्या करते हो? वोट तो मुसलमान बोरा का बोरा सपा बसपा कांग्रेस को देता, लेकिन तुम लोग क्या करते हो? और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की जब से सरकार आई है, यूपी में 51 मुसलमानों के बच्चे आईएएस बने, बच्चे जाकर के अब आईटी कर रहे हैं, मेडिकल में जा रहे हैं, शिक्षा में अच्छी शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम लोग तो उनके साथ वोट दें। तो इसी बात को लेकर मारपीट आपस में एक ही जाति के जैसे शेख सैयद पठान कह लीजिए, जोल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर, दो ग्रुप में झगड़ा आपसी हुआ, उसी रूप में दोनों में मारपीट हुई, आपस में ही ये तुल पकड़ा। और तुल पकड़ने के बाद जब पुलिस गई वहां उसको शांति व्यवस्था कायम करने के लिए, तो विपक्ष के लोगों द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनके बयान भी गलत आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं वहां पुलिस थी, तो आप जब थी तो वो महाभारत की तरह संजय की तरह देख रहे थे, तो फोटो भी क्यों नहीं खींच लिया कि ये पुलिस इस तरह की हरकत कर रही है? तो ये इनके बयान हताशा और निराशा के हैं। वहाँ हमने तमाम चैनलों पर, प्रिंट मीडिया में पढ़ा, मैगजीन में भी पढ़ रहा हूँ, डेली देख रहा हूँ, वहाँ के कमिश्नर का बयान भी मैंने सुना। वहाँ कई हमारे मित्र हैं जो मुस्लिम हैं, उन लोगों से भी बात हुई, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं साहब, ये दो आपसी झगड़े को लेकर के और विपक्ष को इसको हवा दे रहे हैं और ये अच्छा काम नहीं है, ये लोग कह रहे हैं।